The next topic is goodwill. Goodwill means the monetary value of the reputation or good name of the firm, which helps it to earn more profit in comparison to the other business firms. गुडविल आपकी फर्म का एक अच्छा नाम, आपकी रेप्यूटेशन, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम गुडविल कहते हैं, जो आपको दूसरे फर्म की अपेक्षा ज्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है। जैसे दूसरी चीजें जो हमें बिजनेस में प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती हैं वो हमारे लिए असेट होते हैं, वैसे ही गुडविल भी हमें बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है, वो भी हमारा असेट है। काफी लंबे समय तक बिजनेस करने के बाद एक फर्म का एक अच्छा नाम हो जाता है, मार्केट में लोग जानने लगते हैं, जिसका फायदा उसे बिजनेस में मिलता है। तो गुडविल की भी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। गुडविल मतलब मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द रेप्यूटेशन, गुड नेम, इमेज ऑफ द बिजनेस, जिसके कारण आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाने में सहायता मिलती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इजी हैं गुडविल की, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सब नंबर 1 इज गुडविल इज एन असेट। गुडविल एक असेट होता है क्योंकि वो हमें प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है। नंबर 2, गुडविल इज अ फिक्स्ड असेट। गुडविल एक फिक्स्ड असेट होता है। नंबर 3, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल यानी जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। नंबर 4, डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन गुडविल। गुडविल पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है। इसका मतलब हर साल हमारे असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन गुडविल की वैल्यू कम नहीं होती। डेप्रिसिएशन गुडविल पर चार्ज नहीं किया जाता। एंड नंबर 5, द रियल वैल्यू ऑफ गुडविल कैन बी ऑब्टेन्ड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। गुडविल की रियल वैल्यू आप निकाल सकते हैं जब आप बिजनेस बेचने जाएंगे। वैसे तो गुडविल निकालने के 4-5 तरीके हैं, 5 मेथड्स हैं। आपकी बुक में अभी 3 दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ गुडविल। कितने प्रकार का गुडविल होता है? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गुडविल: कैट गुडविल, डॉग गुडविल एंड रैट गुडविल। इनको ये नाम इनके नेचर के कारण मिला है। जैसे कैट का नेचर, आप जानते हैं कैट का नेचर होता है, कैट डज नॉट लीव इट्स ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग यानी रहने की जगह। कैट अपने रहने की जगह नहीं छोड़ती, भले ही उस जगह में रहने वाला ओनर चेंज हो जाए, वो जगह पर ही रहती है, ओनर के साथ नहीं जाती। वैसे ही कुछ बिजनेस की जो गुडविल होती है वो बिजनेस के साथ रहती है, ओनर के साथ नहीं जुड़ी रहती, अटैच नहीं रहती। ऐसी गुडविल को हम कैट गुडविल कहते हैं। दिस टाइप ऑफ गुडविल फेचेस द हाईएस्ट वैल्यू। इस प्रकार की गुडविल की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। नेक्स्ट इज डॉग गुडविल। डॉग का नेचर आप जानते हैं। डॉग ऑलवेज रिमेन्स फेथफुल टू हिज मास्टर। डॉग हमेशा अपने मास्टर के प्रति या अपने ओनर के प्रति फेथफुल रहता है। उसको रहने की जगह से मतलब नहीं होता, वो ओनर के साथ अटैच होता है। जहां ओनर जाता है डॉग भी वहां चला जाता है। ऐसी गुडविल को हम डॉग गुडविल कहते हैं, जो ओनर के साथ चली जाती है, बिजनेस के साथ कोई अटैचमेंट नहीं रहता। इस प्रकार की गुडविल डॉग गुडविल कहलाती है। इनकी वैल्यू कैट गुडविल से थोड़ी कम रहती है। एंड द लास्ट इज रैट गुडविल। जैसे रैट का नेचर आपको मालूम है, रैट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट एट अ सेम प्लेस। रैट कोई एक जगह पर कांस्टेंट नहीं रहता, टिक कर नहीं रहता, वो जगह बदलता रहता है। वैसे ही कुछ गुडविल ऐसी रहती हैं जिनका ना अटैचमेंट ना तो ओनर के साथ रहता है ना बिजनेस के साथ रहता है। ऐसी गुडविल की वैल्यू सबसे कम रहती है। ये गुडविल कहलाती हैं रैट गुडविल। ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती, ना तो ओनर से ना बिजनेस। तो 3 प्रकार की गुडविल होती हैं: कैट गुडविल, डॉग गुडविल एंड रैट गुडविल। नेक्स्ट
फैक्टर्स डिटरमाइनिंग गुडविल, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे आपकी गुडविल डिटरमाइन होती है, बनती है आपकी गुडविल। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे आपके बिजनेस का अच्छा नाम बनेगा? तो इसमें सबसे पहला आता है प्लेस, जगह, आपका बिजनेस है कहाँ पे। यदि सेंट्रल लोकेटेड है, सेंट्रली लोकेटेड है, तो लोग आपके यहाँ आएंगे, आपके साथ बिजनेस करेंगे। यदि शहर में बीच में आपका बिजनेस प्लेस है तो लोग वहां पर आएंगे। नेक्स्ट, नेम ऑफ द फर्म, यदि आपकी फर्म का नाम अच्छा है तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। कॉर्डियल रिलेशंस, यदि आपके अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे व्यवहार हैं तो लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, आपकी गुडविल इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज बेटर गुड्स, यदि अच्छी क्वालिटी के गुड्स आप प्रोवाइड करते हैं, इससे भी आपकी गुडविल बनती है। फेयर प्राइस, यदि आप उनसे सही रीजनेबल प्राइस चार्ज करते हैं तो भी गुडविल अच्छी होती है। नेक्स्ट इज फैसिलिटीज टू कस्टमर्स, यदि आप अपने कस्टमर्स को एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हैं, उससे भी लोग आपके साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं और आपकी गुडविल मार्केट में अच्छी बनती है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट पॉलिसी, यदि मैनेजमेंट की पॉलिसी अच्छी है और सही है, एथिकल बिहेवियर है, सोसाइटी के प्रति अच्छा व्यवहार है, तो भी आपकी गुडविल और इमेज बहुत अच्छी बनेगी मार्केट में। एक और चीज आप लिख सकते हैं, क्विक रिस्पॉन्स टू कस्टमर्स, यदि आप अपने कस्टमर को तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स तुरंत सुनते हैं, उनको जो चीज चाहिए वो चीज आप उपलब्ध करवा के देते हैं, तो भी आपके गुडविल, आपके बिजनेस की गुडविल इंक्रीज होगी। देयर आर 5 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, 5 मेथड हैं गुडविल निकालने के। पहला है सुपर प्रॉफिट मेथड, सेकेंड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन कैपिटलाइजेशन मेथड, एंड द लास्ट इज एन्युटी मेथड। तो इसमें से 3 आपको दिए हुए हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एक एग्जांपल हम करेंगे पहले मेथड का, एवरेज प्रॉफिट मेथड का। एवरेज प्रॉफिट मेथड में यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट गिवन ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स। आपको पिछले कुछ सालों के आपको प्रॉफिट्स दिए रहेंगे, हो सकता है कि लॉस भी हो, वो आपको दिए होंगे। और परचेज ईयर्स, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स ये दिए होंगे क्वेश्चन में। इनके बेस पर आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म the goodwill of the firm will be calculated twice the average profit of the last 5 years। गुडविल कैलकुलेट किया जाएगा पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का ट्वाइस, यानी कि दुगना। और आपको क्वेश्चन में पिछले 5 इयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं। एज यू कैन सी हियर, एवरेज प्रॉफिट मेथड, we have to write all the profits, पिछले 5 सालों में प्रॉफिट हुए थे हमको, उन सबको हमें ऐड करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि लॉस होता तो लॉस को हम यहाँ पे माइनस करते, सभी प्रॉफिट्स में से लॉसेस माइनस करते, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। पहले साल में 15,000 प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल में 12,000, तीसरे साल में 17,000, उसके बाद 4th ईयर में 16,000 का प्रॉफिट हुआ और 5th ईयर में 15,000 का प्रॉफिट हुआ। तो 5 सालों का आपको डेटा दिया हुआ है, 5 सालों में प्रॉफिट हुए थे हमको, प्रॉफिट को हमने ऐड किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 5 सालों का डेटा था, 5 सालों से हम इसको डिवाइड करेंगे। टोटल प्रॉफिट कम्स टू 75,000। टोटल प्रॉफिट 75,000 आ रहा है, मतलब कि 5 सालों में हमने टोटल 75,000 प्रॉफिट के रूप में कमाए।
इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज हमने हर साल 15,000 रुपए कमाए, उसके लिए आपको 75,000 को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपके पास एवरेज प्रॉफिट आएगा। क्वेश्चन में लिखा था गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ट्वाइस, दुगना, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का दुगना, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2, इसको परचेज ईयर्स भी कहते हैं। 15,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट था, मल्टीप्लाई बाय 2, गुडविल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30,000।